दुर्घटना एकदम भय रही, एक बच्चा ये बूढ़ रहा, मर गया है। आप बताइए, एक बच्चे यहाँ डूबकर अपनी जान गंवा चुका है। साथियों नमस्कार, एयर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, हम खड़े हैं आज सुल्तानपुर के कुड़वार ब्लॉक में और चंदौर मुड़वा ग्राम सभा के बीच। आप देखेंगे एक पुल के पास हम आपको ले आए हैं और ये कह सकते हैं कि पुल जब तक पानी नहीं है तब तक पुल है, नहीं तो नदी है। हम किनारे किनारे हम कैमरामैन को कहेंगे, ले आएंगे कि लोग कैसे गुजरते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पाइपें डाली गई हैं। आपको बता दें कि अभी 2 साल पहले सांसद मेनका गांधी के द्वारा इस नदी के सील्ड सफाई का अभियान शुरू किया गया, जिस पर आपको बता दें कि 5 पुल उन्होंने पास किया और 5 पुल को अलग अलग जगहों से पास किया। ये बीच में आपको देखेंगे कि ये किसी तरीके से पाइप रख के लोग आ जा रहे हैं। अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे कि इसी पुल के माध्यम से स्कूली बच्चे पार होते हैं। कल्पना करिए जब ये भरा हुआ हो। अभी मैं कल आया था, आपको बता दूं कि यहाँ पूरा आपको दिखाएंगे, ये मतलब बता सकते हैं कि इस पाइप के ऊपर पानी था। बच्चे यूं पूरी तरह अपने पैंट जो भी कपड़े पहन रखे हैं वो यहाँ तक सिकोड़ कर तब यहाँ पार हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम वहाँ पहुँच पाए, अगर तो आपको उस छोर तक ले जाएंगे, लेकिन आराम से आएंगे। ये इसी से बच्चों का गुजरना। आप कल्पना करिए कि अगर कोई बच्चा गिर जाए यहाँ, उसके हाथ से बस्ता फिसल जाए, गिर पड़े, इस पर चोट लगे उसको, तो इसका जिम्मेदार कौन है। लोगों ने बताया कि हमने शिकायतें भी बहुत प्रशासन के लोगों से की, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। वो लकड़ी का पुल इस पर पहले बना रखे थे। लकड़ी का पुल इस सील्ड सफाई के दौरान अधिकारियों या विभाग के कर्मचारियों ने उखाड़ दिया। तब से इस पाइप से आने जाने को मजबूर हैं। इसी पर से लोग, आपको बता दें कि मोटरसाइकिल से गुजर रहे हैं, साइकिल से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसी मोटरसाइकिल पर गुजरने के बाद कोई व्यक्ति इधर को फिसला तो डूबेगा, इधर को फिसला तो डूबेगा। अगर गिर पड़ा तो पक्का तय है हॉस्पिटल जाना ही होगा। हम यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ के जो बच्चे गुजरते हैं हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 ग्राम सभाओं को अलग कर रहा है। यही एक पुल है जो दोनों ग्राम सभाओं को जोड़ता था, मुड़वा चंदौर को, चंदौर से मुड़वा को। और यहाँ से चंदौर से निकलकर लोग मुड़वा में एक निजी स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोई और स्कूल नहीं है, क्योंकि उन्हें और जगह जाने के लिए आपको बता दें कि कम से कम 15 किलोमीटर इधर जाना पड़ेगा, 8 किलोमीटर इधर जाना पड़ेगा। यही एकमात्र स्कूल है जिससे बच्चे जुड़ते हैं। अब सोचिए विकास कहाँ है। अगर विकास है तो यहाँ क्यों नहीं है, सवाल बड़ा है। हम यहाँ, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, एक निवासी। कब से टूटा है ये पुल? ये साल भाई के ऊपर। कैसे आते जाते हैं? ऐसे आवाज आ जाए, आप देखिए आवाज आता है। बच्चे तो इसी से गुजरते होंगे। हाँ, ऐसे गुजारा था। हाँ, सब बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं बच्चे आपके? बच्चे और मुड़गो हुआ भवानीपुर में और मुड़गो में जाता है। मुड़वा वाले बच्चे यहाँ से कैसे गुजरते हैं? अरे हल के जाता है। हल के जाता है तो एकरी ताई कभो केहू प्रधान से, कभो केहू से कहा? अरे बहुत कहा गया, लेकिन क्यों ना सुने। ये सवाल है कि बहुत बार लोग अपनी आवाज प्रशासन के लोगों तक पहुंचाया, लेकिन शायद कहीं ये कह सकते हैं कि आवाजें हर बार दबाई जाती हैं। इस बार भी ढाक के 3 पात ही साबित हुई। हम और लोगों से भी जुड़ेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और कैसे आते जाते हैं। आपको बता दें कि यहीं से थोड़ी दूर पर एक केनरा बैंक है। वो शाखा से इस ग्राम सभा के 70% लोग बताते हैं कि उसी ग्राम सभा में जो केनरा बैंक है उसमें उनके खाते हैं, उनकी वहीं से उनका लेन देन है। अब वो अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ी और पानी भरा है तो वो कैसे पहुंचेंगे? आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पुल ना होने के चलते दोनों नदियों के बीच फंसे पुल पर लोग कैसे चलते हैं। यहाँ प्रशासन का, अगर किसी दिन कोई दुर्घटना हुई तब आंखें खुलेगी प्रशासन की। आप देखो, निकलो बेटा, कैसे जाते हो, कैसे निकलते हो? हल्के पार करने के लिए क्या करना, कभी गिरे हो क्या? हल्के एक बार गिर गया था, इसी में गिर गए थे। आप बता सकते हैं, यहाँ सारे बच्चे खड़े, हम सबसे पूछेंगे कैसे पार करते हो इसको? सर हल्के पानी ज्यादा हुआ तो तब भी आना जाना बंद हो जाता है। आप सोचिए कि 2 इस गांव के बीच का यही एक कनेक्टिंग मार्ग है और अगर पानी ज्यादा हुआ तो लोग बंद कर देते हैं आना जाना। कितनी दूर घूम के आना जाना पड़ता है? तब भी 3-4 किलोमीटर घूम के जाता है। कई लोगों के खाते यहीं, आपके दादाजी आ रहे हैं, कई लोगों के खाते आपके इसी बैंक में है। केनरा बैंक है आपके पास में, यहीं पड़ोस के जितने हैं सबका खाता यहाँ है।
यहाँ खाता कैसे आते जाते हैं जब ये बारिश हो जाती पूरा भर जाता है, कैसे आते हैं? आना जाना तो बहुत कठिनाई से होता है, वो घूम के जाना पड़ता है 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर। कभी मांग किया यहाँ जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और सारे लोग हैं, जनप्रतिनिधि, कैसे कुछ मांग हुई इस पर? मांग तो किए होंगे, अब ये लोग जाने हमारा। क्या कह रहे हैं भैया, कुछ कहेंगे? हाँ कहा एक पुल बनना चाहिए ना। बनना तो चाहिए, लेकिन कभी आप लोग मांग उठाए इस पर कि ये पुल बनना चाहिए? अब हमारे सबके हैसियत उन्होंने क्यों उठाया? ये जरूरी, बहुत सही बात कहा कि किसी चीज को मांगने के लिए हमारे पास हैसियत की होनी जरूरी है, क्योंकि अगर हैसियत नहीं है तो आपकी बातें सुनी नहीं जाएंगी। लेकिन आज के युवाओं में ही वो ताकत है, वो हैसियत है कि अपनी बातें मनवा लें। हाँ तब सोचा तो मैं पढ़ा लिखा थे, अभी बात देखा सरकार या तो बदली जाए या तो सरकार बदली जाए, ये बदल जाएगी सरकार? हाँ बदलेगा ये है ना हमारा। कौन सरकार इस बार आएगी? अब देखा जाएगा, अब अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? अच्छा, एक मिनट में कहना चाहूंगा कि ये क्षेत्र, इसी क्षेत्र के आपको बता दें कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि भी हैं। हम क्या कभी मांग हुई इस पर पुल होना चाहिए? मांग तो बहुत बार हुआ भैया, मांग बहुत बार, सुना ही नहीं है यहाँ का। यहाँ सुना नहीं जाता? नहीं सुना नहीं जा रहा है। किस आदमी, मतलब कौन, जैसे सांसद या विधायक या डीएम के पास या खनाई हुआ, खन के भी चले गए छोड़ के। पुल जो ना, अच्छा पहले पुल था क्या यहाँ? नहीं, पुल तो इसे बम्बू रखा गया है, जनता अपने आप रखे हैं सब लोग मिल के। शासन की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ नहीं व्यवस्था यहाँ। तो आपको बता, जितना बना है ये हम लोग अपना मिल के यहाँ बम्बू लावा गया, रखवाई गया, चंदा लगाई की। ये बात देख लीजिए कि शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ग्रामीणों ने अपनी तरफ से चंदा लगा के जो पाइपें रखी गई वो व्यवस्था इन्होंने की है। कुछ कहोगे? बन जाए जल्दी, हमारे सब यही चाहते हैं। ये मांग है यहाँ के बच्चों के, विद्यार्थियों के, यहाँ के ग्रामीणों के मांग है कि इनके पुल यहाँ बन जाएं, इनके मार्ग प्रशस्त हो। ये कह सकते हैं कि आवागमन के लिए ये मार्ग इनके लिए सुलभ मिले। यहाँ दादी खड़ी हैं, क्या कहेंगी, कैसे आती जाती है यहाँ? पुल बनक चाहिए, हो जाए परेशानी है, क्यों बीमार हो जाए कहाँ लेके जाए? ये बड़ा सवाल है कि अगर अस्वस्थ हो जाए कोई व्यक्ति और उसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो वो कैसे पहुंचेगा? ये तो कहीं न कहीं जवाबदेही है। क्या कहेंगी दादी? अरे बने भाई, अब परेशानी है, पर एक रोज यही लड़का बुढ़ता रहा। ये देखिए, अब अगर वो डूबता हुआ बच्चा अगर डूब गया होता तो कहीं न कहीं उसकी जान जा सकती थी। बच्चा बचाया गया, डूब गया था इसमें। अच्छा, डूब गया था। इसकी शिकायत हुई थी? कोई शिकायत नहीं हुई। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए कैसे कैसे लोग इधर से पार होते हैं। जान जोखिम में डालना है, जान जोखिम में डालकर लोग इस पार से उस पार तक पहुंचते हैं। आप कैसे आती हैं? हल्के आई जाई थे। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमार सबका मुड़ुआ में पढ़ा जा ना पौते, रास्ता ना अनकतो। तो ये पानी भरा हुआ रास्ता नदी के बीचों बीच से गुजरना, वो भी पुलिया के इस पाइप से गुजारा जाता है भाई। बहुत परेशानी है, बच्चे गिर गिर पड़ा थे यही माँ। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा भी हुआ कि कोई दुर्घटना हुई हो यहाँ? दुर्घटना एकदम भाई रही, एक बच्चा ये बूढ़ रहा, मर गया है। आप बताइए, एक बच्चे यहाँ डूबकर अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन प्रशासन की नींदें नहीं खुल रही। अच्छा देखिए, हाथ में छाता, दूसरे हाथ में चप्पल, नंगे पांव, एक एक पाइपों से बचते हुए किस तरीके से यहाँ तक पहुंचेंगे? आप देखेंगे किस तरीके से गुजर। ये सवाल बड़ा है कि विकास के नाम पर सिर्फ प्रोपोगंडा है, विकास कहीं दिखता नहीं। क्योंकि अगर विकास है तो विकास के नाम पर यहाँ रोड कहाँ है? क्या कहेंगे, कैसे आते हैं? अरे पानी है, लड़के गिर जाते हैं, हम लोग भी गिर जाते हैं। अच्छा, ये चीज जानना चाहेंगे कब से ये ऐसा है? आप कब से आते जाते हैं? यहाँ सब दिन ऐसे रहता है। अच्छा, कभी यहाँ कोई पुल वगैरह था? कुछ पुल ऐसे था, जैसे है वैसे पुल था। यहाँ कभी मांग हुई कि नहीं हुई? यहाँ मांग है, पास हुआ है, गांव के बगल पास हुआ है। अच्छा, वो दूर पास हो गया? गांव के एकदम बगल में पास हुआ। बन नहीं रहा। तो ये सवाल है कि अगर पास हुआ है और पुल बनता तो यहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाती। कैसे लोग निकल रहे हैं, देखिए वो पानी के बीच से माता श्री गुजार रही। कल्पना करिए, मिट्टी अगर थोड़ी सी फिसली और पत्थर की पूरी पाइप है, चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये दिखाएंगे कि छोटे बच्चे इधर से निकल रहे हैं, एक महिला अपने बच्चे को लेके यहाँ से निकल रही है। आप देख सकते हैं, बगैर कपड़े यहाँ तक उठाए आप पार नहीं हो सकते। आप देखिए, ये है, यहाँ सैकड़ों बच्चों को रोजाना स्कूल तक पहुँचना है, उधर से इधर आना है, इधर से उधर जाना है। लेकिन अगर ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बच्चा है, अगर ये छोटा बच्चा थोड़ा सा फिसला तो क्या हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं। आखिर सरकारें इतनी बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँकती हैं कि हमने विकास के परचम लहराए हैं,
विकास कहाँ है, आप देख सकते हैं। ये है विकास, तो दूसरा विकास क्या हो सकता है। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया